8 अवयव ए बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला ए धन ए का परिवर्त एक सममित अवयव है, दूसरा ए ऋण ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर हमें ये दिया है और हम इसमें इसकी सहायता से इसे सत्यापित करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है ए बराबर अवयव 1, 5, 6, 7। तो हम इसमें इसे सत्यापित करना है और इसे सत्यापित करने के लिए हम इसमें अवयव ए और अवयव ए के परिवर्त की आवश्यकता है। तो अब हम ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 6, 7। तो यहाँ पर अब हम इसे हल करेंगे और हम इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये एक सममित अवयव है और ये एक विषम सममित अवयव है। तो यदि ए धन ए का परिवर्त बराबर आ जाता है ए धन ए के परिवर्त के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक सममित अवयव है। और यदि ए ऋण ए के परिवर्त बराबर आ जाता है ऋण ए के परिवर्त के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक विषम सममित अवयव है। तो इसे स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम ए धन ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए धन अवयव ए का परिवर्त। तो यहाँ पर ए धन ए का परिवर्त बराबर अवयव, हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 11, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर यहाँ पर 14। तो यहाँ पर हमने ए धन ए का परिवर्त ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए धन ए के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 11, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर 11, 14। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक सममित अवयव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ ए धन ए के परिवर्त का परिवर्त बराबर है ए धन ए के परिवर्त के, अतः ए धन ए का परिवर्त एक सममित अवयव है। तो यहाँ पर हमने इसे हल कर लिया। तो अब हम दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये एक विषम सममित अवयव है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए ऋण ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण ए का परिवर्त। तो यहाँ पर अवयव ए ऋण अवयव ए का परिवर्त। तो यहाँ पर ए ऋण ए का परिवर्त बराबर अवयव, हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर ऋण 1, फिर इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने ए ऋण ए का परिवर्त ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए ऋण ए के परिवर्त का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर ऋण 1, फिर इससे इस तरह, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0। तो सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर ये एक विषम सममित अवयव है, हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण ए के परिवर्त का परिवर्त बराबर ऋण अवयव। तो जब हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ऋण 1, फिर यहाँ पर 1 और 0। तो यहाँ पर ए ऋण ए के परिवर्त का परिवर्त बराबर है ऋण ए ऋण ए के परिवर्त के। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए ऋण ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है।